हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सनाउल्ला खान, आपके अपने यूट्यूब चैनल कटल्ली एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हमारी मुलाकात काफ़ी दिन के बाद हो रही है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से और कुछ स्वास्थ्य सही नहीं था, इसकी वजह से मैं आपकी क्लासेस नहीं ले पाया। एक बार फिर से मैं आपके सामने आ गया हूँ और कुछ नया करंट अफेयर्स मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, हम शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि आपको पूरा करंट अफेयर देखना है। साथ ही साथ आपके लिए बीच में 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे करंट अफेयर्स के इसी क्लास में। आपको उनका जवाब कमेंट के माध्यम से मुझे देना है। देखना चाहता हूँ कितने स्टूडेंट इस टॉपिक को देखने के बाद उन 5 प्रश्नों का जवाब मुझे देंगे। तो चलिए हम करंट अफेयर्स की नई शुरुआत करते हैं आप लोगों के साथ, आपके अपने चैनल कटल्ली एकेडमी के साथ। देखिए हम शुरुआत करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की विदेश यात्राएं। सबसे पहला टॉपिक हमारा इंटरनेशनल के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की विदेश यात्राएं। किस किस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए हैं लास्ट 1 ईयर में। मई 2019 से लेकर मई 2020, 31 मई 2020 तक लेकर इन दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी किन किन देश में दौरा किया है और उन्हें किस अवार्ड से नवाजा गया है, कौन सा अवार्ड उन्हें सम्मानित किया गया है, यही हम देखेंगे। क्योंकि आयोग हो, यूपी आयोग हो या लोक सेवा आयोग हो, ये दोनों आयोग कोई ना कोई प्रश्न करंट अफेयर्स में बना ही देते हैं कि मोदी जी को सम्मान कौन से देश ने दिया, या मोदी जी किस देश में यात्रा की, या उस देश की कैपिटल क्या है। प्रश्न इस तरीके से बनते हैं, इस तरीके से हमें देखना है। या जिस देश में मोदी जी गए उस देश के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, ये चीज आपसे आयोग पूछता है। 1 नंबर में पूछता है, बिल्कुल जनरल सवाल पूछता है, ज्यादा डीप में नहीं जाता है। ज्यादा डीप में जाने के लिए वो आईएएस के लेवल का और अच्छा प्रश्न बनाता है कि क्या क्या समझौते हुए, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई ज्यादा। लेकिन आयोग यूपी हो या यूपीपीएससी आयोग हो, आपका कोई भी और एग्जाम अगर कंडक्ट कराता हो जो भी आयोग, वो सिंपल आपसे यही पूछेगा। शुरुआत करते हैं। मैंने आपको बताया, अब स्टार्ट करूंगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की विदेश यात्राएं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने सबसे पहले प्रधानमंत्री जी का पद लेते हुए, लास्ट ईयर आपको पता है लोकसभा के चुनाव हुए, पूर्ण बहुमत से सरकार आई। उसके बाद क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पहला दौरा किया। स्टार्टिंग सवाल पहला ही बन जाता है आपका कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी किस कंट्री में गए। पीएम बनने के बाद सबसे पहला सवाल बन जाता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी किस कंट्री में गए। तो सवाल का आंसर है आपका किस मुल्क में गए, आपका मालदीव में। किस में गए, मालदीव में गए। अब एक बात आ जाती है, जब ये मालदीव में गए तो मालदीव की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए। सवाल आपसे आ सकता है, तो मालदीव की कैपिटल क्या होती है, माले। माले, मालदीव की कैपिटल क्या है, माले है। और किस मुल्क में गए, मालदीव। उसके बाद आपसे सवाल पूछ लेता है यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है। तो मालदीव के प्रेसिडेंट कौन है, इब्राहिम मोहम्मद सलाह। कौन है, इब्राहिम या मोहम्मद इब्राहिम सलाह। इब्राहिम मोहम्मद सलाह आपसे पूछ लेगा कि प्रेसिडेंट कौन है, मालदीव के प्रेसिडेंट कौन है, आपसे ये पूछ सकता है। उसके बाद आपसे पूछेगा प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर मालदीव में क्या है, 1971 1975 के बाद यहाँ की संसद को डिमोलिश कर दिया गया। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर का पद क्या हुआ, समाप्त कर दिया गया। इसलिए सिर्फ आपसे जो सवाल पूछता है, यहाँ पर पूछता है कि इस मुल्क के, मालदीव मुल्क के प्रेसिडेंट कौन है जिन्होंने स्वागत किया था। इन्होंने ही एयरपोर्ट पर माननीय आपके नरेंद्र मोदी जी, हमारे नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर का क्या किया था, स्वागत किया था। तो आपसे सवाल पूछता है। उसके बाद पूछता है कि अवार्ड, किस अवार्ड से नवाजा गया। उन्होंने देश का सर्वोच्च सम्मान नागरिक पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया। मालदीव के सबसे सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका रूल, इसका नाम है आपका रूल ऑफ द निशारुद्दीन। इस तरीके से अवार्ड से इसे नवाजा गया। यही आपका सिर्फ पूछता है, वो इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता है। जो मैं बता रहा हूं आपको सिर्फ यही पढ़ना है, इससे ज्यादा डीप में नहीं जाना है। प्रधानमंत्री मोदी जी कितने मुल्क में गए, ये भी आपसे पूछ सकता है लास्ट बीते 1 साल में। तो देखिए सबसे पहले गए थे वो मालदीव में। मालदीव के बाद अगर बात करी जाए तो मालदीव के बाद गए वो किसमें, श्रीलंका में। मालदीव के बाद किसमें गए, जी हाँ श्रीलंका में गए। इस श्रीलंका के बाद किसमें गए, फ्रांस में गए।
पहले क्या करा, शुरुआत में 2 मुल्क में गए, पूछ लेता है आपसे कि भैया मालदीव में गए और श्रीलंका में गए, ऑप्शन दे देगा पहले श्रीलंका में गए या मालदीव में गए। तो देखिए ऑर्डर को भी याद रखना है आपको, पहले गए मालदीव में और फिर गए श्रीलंका में। पहला सवाल ऑर्डर दे देगा श्रीलंका या मालदीव, बहुत बारीक सा सवाल पूछेगा आपसे। फिर दूसरा पूछेगा मोदी जी जब गए तो 3 मुल्कों में गए दूसरी बार, तो कौन कौन से 3 मुल्क थे? पहले मैंने आपको बता दिया मालदीव, दूसरा श्रीलंका। तो श्रीलंका की भी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं कि श्रीलंका में क्या चल रहा है। तो देखिए मैंने आपको बताया श्रीलंका की कैपिटल आप सभी जानते हैं, श्रीलंका की कैपिटल आपकी कोलंबो, कोलंबो श्रीलंका की कैपिटल है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है, आपसे सवाल किया जाता है मालदीव के बाद जिसमें गए हो, जिस मुल्क में, उसका नाम है आपका श्रीलंका। किसमें गए हो? श्रीलंका में। श्रीलंका पूछा था कैपिटल, तो कैपिटल आप जानते हैं श्रीलंका की क्या है? कोलंबो है। श्रीलंका की कैपिटल आप जानते हैं। पूछेगा प्रेसिडेंट कौन है या प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो देखिए यहाँ पर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका के कौन है? भाई भाई है। कौन है? भाई भाई है। कौन भाई है मैं आपको बताता हूं। तो श्रीलंका के जो आपके पीएम, श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है गोताबाया राजपक्षे हैं। श्रीलंका के जो पीएम है, श्रीलंका के पीएम जो है महिंद्रा राजपक्षे हैं। कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। और आपके श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो महिंद्रा राजपक्षे हैं और जो प्रेसिडेंट हैं गोतबाया राजपक्षे हैं। कौन है आपके? गोतबाया राजपक्षे। आपसे सवाल पूछ सकता है प्रेसिडेंट लंका के कौन है, आपसे सवाल पूछ सकता है प्राइम मिनिस्टर कौन है, पर यहाँ पर कोई अवार्ड नहीं दिया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं, अब बहुत तगड़ा आपको नॉलेज देने वाला हूं। आयोग जो पूछता है, लोक सेवा आयोग आपसे पूछ सकता है, आरओ के एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि ये बताइए 2019 में किस मुल्क में चर्च पर हमला हुआ है? ऐसा कौन सा मुल्क था जहां पर उन चर्चों पर हमला किया गया, आतंकवादी हमला किया गया और काफी लोग उसमें मारे गए? कौन सा मुल्क है? आपको ऑप्शन में दे देगा मालदीव, दे देगा फ्रांस, दे देगा लंका, तो दे देगा आपको एक पड़ोसी मुल्क, कोई सा भी बहरीन, कोई सा भी दे देगा। तो देखिए यहाँ पर एक घटना घटी थी, मैं आपको याद दिला दूं, 21 जून, तकरीबन 21 जून 20-21 जून के अराउंड तकरीबन घटना घटी लास्ट ईयर। और उसमें क्या हुआ? उसमें आपके काफी लोग मारे गए। श्रीलंका के चर्च में क्या हुआ? हमला हुआ। तो ठीक है, आप बिल्कुल इसे याद करेंगे। तो पहले 2 मुल्क में गए एक बार, उसके बाद इन्होंने फिर दूसरी यात्रा की, वहां पर 3 मुल्क में गए। सवाल पूछता है कि 3 मुल्क में गए तो कौन कौन से 3 मुल्क में गए, उनका ऑर्डर बताइए। तो इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं जिस 3 मुल्क में गए हमारे प्राइम मिनिस्टर जी। तो देखिए उस 3 मुल्कों के नाम कौन कौन से हैं। पहला मुल्क है फ्रांस, दूसरा मुल्क है यूएई, तीसरा मुल्क है बहरीन। क्या है? बहरीन। तो देखिए पहला मुल्क है फ्रांस, दूसरा मुल्क है यूएई, तीसरा मुल्क है आपका बहरीन। सवाल आपसे पूछ सकता है ऑर्डर बताएं, तो जो मैं ऑर्डर बता रहा हूं इसी ऑर्डर में गए। पहले फ्रांस में गए, फिर यूएई में गए और फिर कहां गए? बहरीन में गए। बिल्कुल आपको याद करना है, यही ऑर्डर याद करना है। सवाल आपसे पूछ लेता है जब फ्रांस आ गया तो फ्रांस की कैपिटल क्या है? जी हां, आप जानते हैं फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। यूएई है, यूएई की कैपिटल क्या है? यूएई की कैपिटल क्या है? आबू धाबी। क्या है? आबू धाबी। आप जानते हैं यूएई की कैपिटल। और बहरीन की कैपिटल क्या है? बहरीन की कैपिटल है मनामा। तो बहरीन की कैपिटल क्या हुई आपकी? मनामा। देखिए तीनों कैपिटल आपसे सीक्वेंस में पूछ सकता है, बताइए कौन कौन सी कैपिटल है किस किस कंट्री की, तुरंत आप बता देंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप मैप में भी देखेंगे कहां कहां है, मैप से पढ़ना है आपको। देखिए करंट के साथ ज्योग्राफी को भी आपको देखना है कहां कहां पर है। ये एशिया में पढ़ रहे हैं या यूरोप में पढ़ रहे हैं, कहां पढ़ रहे हैं? एशिया के मुल्क हैं। आप देखेंगे फ्रांस ये यूरोप में पड़ जाता है, यूएई आपका किस में पड़ेगा? एशिया में पड़ेगा। और बहरीन भी कहां पड़ेगा? एशिया में, गल्फ में, जहां पर आप देखेंगे यूएई, बहरीन, ओमान, ये सब कंट्री आपको आसपास मिलेंगी, यमन, सब आपको आसपास मिलेंगी। 3 मुल्कों में गए। बात कर लेते हैं यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं। फ्रांस के प्रेसिडेंट बहुत फेमस हैं, आपको पता है फ्रांस के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? एमरुल मैक्रोन करके है उनके प्रेसिडेंट का नाम। क्या है आपके फ्रांस के? इमानुएल
इमैनुअल मैक्रोन, मैक्रोन करके आपके कौन है, आपको बस हल्का सा याद रखना है मैक्रोन, पूरा करंट भी ना रखे तो मैक्रोन करके आप रख लें। तो देखिए कौन है, ये प्रेसिडेंट है। उसके बाद आपसे पूछता है कि यहाँ के प्राइम क्या कहते हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो आपके यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, एडवर्ड फिलिप, एडवर्ड फिलिप, ये कौन है, इसके यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना, अगर सवाल आपसे पूछेगा तो वो फ्रांस के प्रेसिडेंट को पूछेगा, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर को पूछेगा। आप कहेंगे सर क्यों प्राइम मिनिस्टर पूछेगा, क्यों मेरे भाई, क्यों मेरी मैडम, क्यों मेरे सर, मैं आपको बता दूं क्यों पूछेगा, क्योंकि सर फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर को क्या हुआ था, जी हां कोरोना हुआ था, अभी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। आपसे सवाल पूछ सकता है किस मुल्क के प्रधानमंत्री हैं जिन्हें कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, तो वो कौन था, आपके एडवर्ड फिलिप को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। तो ध्यान रखिए, आप इस चीज का आपको पता होना चाहिए। उसके बाद रशिया के भी प्राइम मिनिस्टर को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, ये भी ध्यान रखेंगे आप, रशिया के प्राइम मिनिस्टर को क्या पाया गया, आपके कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद क्या है आपको अवार्ड, तो भैया फ्रांस ने क्या किया, कोई अवार्ड दिया या नहीं दिया, ये देखना है। तो फ्रांस ने क्या करा, कोई अवार्ड नहीं दिया। उसके बाद देखते हैं आप कौन सा मुल्क आ गया, आपका यूएई आ गया। यूएई की कैपिटल क्या है, जी हाँ आबू धाबी है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, जो किंग है वही इनके प्रेसिडेंट का रोल निभाते हैं। तो यहाँ के कौन है, अब्दुल जायद, जो आप पूछते हैं बार बार एग्जाम में आता है, कौन है आपके, खलीफा बिन जायद, खलीफा बिन जायद और क्या है आपका अल नहायान, खलीफा बिन जायद अल नहायान कौन है, यहाँ के प्रेसिडेंट है विधवाओं के। आपसे पूछ सकता है सवाल, इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक चीज और, जब ये यूएई गए प्रधानमंत्री मोदी जी, तो यूएई में क्या हुआ, देश का सर्वोच्च सम्मान नागरिक पुरस्कार दिया गया है। यूएई में जाके इन्हें क्या किया गया, सम्मानित किया गया देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार से। क्या नाम रहा उसका, तो देख लेते हैं। देश के सर्वोच्च सम्मान पाने से कौन था, इसका अवार्ड कौन सा मिला, इन्हें अवार्ड मिला आपका जायद, ऑर्डर ऑफ जायद, इन्हें मिला गया ऑर्डर ऑफ जायद। देश का सर्वोच्च सम्मान, देश का कौन सा है, ये आपका सर्वोच्च सम्मान मिला, ऑर्डर ऑफ जायद। बात आपको याद होनी चाहिए, बिल्कुल जो पॉइंट बता रहा हूं यही याद करने, इससे ज्यादा आपको याद नहीं करने। उसके बाद मनामा गए, मनामा में आपने देखा तो मनामा में क्या हुआ, मनामा में जाने के बाद बहरीन में देखा तो बहरीन की कैपिटल देखी क्या हुई, मनामा हुई। यहाँ पर भी देखा कि यहाँ के प्रेसिडेंट हैं कौन है, तो यहाँ के प्रेसिडेंट कौन निकले, मनामा के प्रेसिडेंट कौन है, इब्राहिम खलीफा, ये आपके कौन है, वहां के प्रेसिडेंट थे। उसके बाद यहाँ पर क्या मिला, अवार्ड भी मिला। अवार्ड कौन सा मिला, पूछ सकता है आपको, जो अवार्ड दिया गया है, इसमें अवार्ड दिया गया है हमद ईसा बिन, इनको अवार्ड का नाम क्या है, हमद ईसा बिन, जो इनका अवार्ड है, जहाँ के किंग हैं उनका नाम है हमद ईसा बिन कर खलीफा हैं, उनका नाम है, उनके नाम पर इन्हें अवार्ड दिया गया, देश का सर्वोच्च सम्मान नागरिक पुरस्कार। और यहाँ पर अब देखिए आज के प्रश्न में आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, अभी यहीं तक ही रहने देते हैं। आपको बताना है वीडियो कैसी लगी, करंट अफेयर्स का मेरा आज का लेक्चर, पहला लेक्चर आपको कैसा लगा, आप सुधार चाहते हैं तो आप मुझे बताएं कमेंट के माध्यम से। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को वॉच करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, और जो न्यू कमर हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, आज का क्वेश्चन क्या है, आपको जो मैंने मुल्क पढ़ा है, 5 मुल्कों के बारे में बताया, ये 5 मुल्कों को आपको मुझे बताना है कि इनकी करेंसी क्या है। पहला सवाल, इनकी करेंसी क्या है। उसके बाद आपको बताना है कि इनको किन किन देश में सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार मिला है। पहला सवाल आपको बताना है करेंसी क्या है, दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा मिला। तीसरी बात है, ये जो बहरीन है, जब ये बहरीन गए तो पीएम मोदी जी ने एक मंदिर का उद्घाटन किया, तो आपको उस मंदिर का नाम बताना है, साथ ही साथ किस भगवान को उसमें वो किया वो भी बताना है। ये मैंने अभी आपको बताया नहीं है, ये आज आपके सवाल हैं, मात्र आपको 3 सवाल मैंने अभी दिए हैं, इसके मुझे आपको जवाब बताने हैं। उम्मीद करूंगा आप मुझे कमेंट के माध्यम से इनका आंसर जरूर बताएंगे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को वॉच करें। थैंक यू, बने रहिए, नमस्कार, गुड नाइट।